हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारा मेथड होता है, लेकिन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका देखते हैं क्या है सॉल्यूशन हमारे पास। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका एक प्रॉपर्टी होता है ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन एम। अगर ऐसा कुछ अगर टर्म दे रखा हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी। तो देखिए वही हमारे पास नीचे इस इक्वेशन में कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में। अब देखो इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से टू को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। ये तो एज इट इज रहेगा। तो यानी कहीं ना कहीं इसका जो रेशियो है ये सेम जैसा है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, क्या था यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, ऑन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इससे क्या मिलेगा हमारे पास, अभी देखिए एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा वन, फिर प्लस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स। ये वन अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस वन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। और जो हमारा जो इक्वेशन था देखो अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं बाई रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस के फॉर्म इसको रिड्यूस करना है, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास जो ये मेन इक्वेशन था हमारे पास, उसके इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हमें लिखना है डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब देखो एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या भी पुट किए थे वी, यानी ऊपर क्या हो जाएगा v प्लस वन, और नीचे टू इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे फिर से v, यानी टू वी प्लस थ्री। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, अगर आप साथ साथ अगर मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाओगे या लिखोगे खुद से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को साथ साथ लिखो। तो चलिए अब देखते हैं क्या हमारे पास अगला स्टेप, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस वन है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस वन। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम क्या आ जाएगा टू वी प्लस थ्री, यानी इधर तो क्या बचेगा v प्लस वन, फिर प्लस वन का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू वी प्लस थ्री। हमारे पास क्या मिलेगा डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वन फिर टू वी प्लस थ्री, यानी कि टू वी प्लस वी यानी थ्री प्लस वन यानी फोर अपॉन में टू वी प्लस थ्री ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हमारे पास जो v वाला जो टर्म है उसको v वाले के साथ लिखेंगे, x वाले टर्म है तो x वाले के साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री वी प्लस फोर अपॉन में टू वी प्लस थ्री। तो डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास टू वी प्लस थ्री अपॉन में थ्री वी प्लस फोर इंटू डी वी। डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो डी एक्स इधर आ गया और डी वी वाले का टर्म एक साथ होगा, इधर क्या आ जाएगा टू वी प्लस थ्री अपॉन में थ्री वी प्लस फोर इंटू डी वी। अब इसको वेरिएबल को अलग अलग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। नाउ वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना था, इसको इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू वी प्लस थ्री अपॉन में थ्री वी प्लस फोर डॉट डी वी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। नाउ इस टर्म का तो इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका यूज करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आर एच एस विथ थ्री टू मेक इट ईजी फॉर इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी हम लोग इसके साथ कुछ करने वाले हैं, थ्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, यानी सिक्स वी प्लस नाइन अपॉन में थ्री से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या बचे थ्री इंटू थ्री वी प्लस फोर डॉट डी वी। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू सिक्स वी प्लस एट प्लस वन, यानी क्या हुआ सिक्स वी प्लस नाइन, यानी इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
डॉट डी वी और नीचे हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। फिर देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये जो टर्म है हम लोग इसको भी एज इट इज इसके एक बार इन दोनों के साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे। तो ऊपर कॉमन ले लेते हैं 2, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 3v प्लस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3v प्लस 4 डॉट डी वी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो सेक्शन है ना ये आपस में कट जाए। और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन में 3 इंटू 3v प्लस 4 डॉट डी वी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा डी वी, फिर प्लस 1/3 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा डी वी अपॉन में 3v प्लस 4। और हम लोग जानते हैं 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, dx का करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 ये एज इट इज रहेगा, dv का करेंगे तो क्या आ जाएगा v, फिर प्लस 1/3 ये एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x का क्या होता है log x, यानी log 3v प्लस 4 और 3v प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3v का करेंगे तो 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 4 का करेंगे तो क्या होगा 0 यानी कुछ नहीं, फिर प्लस log c क्या है हमारे पास यह एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 2v/3 प्लस 3 जा 9 यानी 1/9 log 3v प्लस 4 प्लस log c। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इस ये जो 9 है हमारे पास इसको इधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 6v प्लस log 3v प्लस 4 प्लस log c। अब ये क्या है हमारे पास पूरा एक कांस्टेंट है, इसलिए इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई अभी करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं हमने पहले क्या एज्यूम किया था x प्लस वाई को क्या माना था v, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो इधर 9x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6y प्लस log 3x प्लस 3y प्लस 4 प्लस log c, ठीक है। अब 9x है 6x इधर अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 3x और 6y भी इधर आएगा तो माइनस का 6y इज इक्वल टू log, और log a डॉट log b क्या होता है log a भी होता है, वही है log a log प्लस log b, तो क्या आ जाएगा log c डॉट 3x प्लस 3y प्लस 4। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।